हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार शर्मा फ्रॉम जॉब अड्डा और आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स। क्लियर? मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग यार हम कुछ कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। क्लियर है? सबसे पहले यहां पर देखना, मैथमेटिक्स में बात करूं तो यहां पर चाहे हो जेके एसएसबी का एग्जाम, क्लियर, चाहे हो आपका एसएससी का एग्जाम, चाहे हो बैंकिंग का एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है, क्लियर, जहां पे मैथ इन्वॉल्व ना हो। क्लियर? तो बिना मैथ के तो एक चीज कंफर्म रही कि बिना मैथ के तो पेपर क्वालिफाई नहीं हो सकता। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करूं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, है ना। मैं सभी की यहां पर फिलहाल बात नहीं करने वाला, मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहां पे आगे बढ़ूंगा। मैं आज जो फर्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो चैप्टर है हमारा परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? परसेंटेज की। क्लियर? अब ये परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज है क्या? सबसे पहले तो यहां पर इसके सिंबल के बारे में जानते हैं हम कि ये परसेंटेज जो सिंबल है, ये जो परसेंटेज सिंबल है, इसकी वैल्यू क्या होती है। क्लियर? अंडरस्टैंड करिएगा, इसकी वैल्यू हमारी आती है 1/100। क्या आती है? 1/100। यानी परसेंटेज का सिंबल हटता है तो डिवीजन में 100 आता है। किस में आता है? डिवीजन में 100। इन शॉर्ट, यहां पर अगर मेरे पास 10% है तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? 10% को 10 ऊपर का ऊपर रहेगा, परसेंटेज के सिंबल का क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। कोई नई बात नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इस बारे में। क्लियर है? अच्छा जी, मैं इन चीजों के ऊपर बात नहीं करने वाला, मैं बोलने क्या वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्लियर? वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं हमेशा परसेंटेज से ही क्यों शुरू करता हूं, और जब भी हमें प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए, क्लियर, हमेशा पहला चैप्टर हमें परसेंटेज ही पढ़ना चाहिए और उसी को समझना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर निचोड़ है। परसेंटेज इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ लें तो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर होता है, कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कवर होता है, और परसेंटेज हम पढ़ें तो बाकी जितने भी रहे हर एक जगह पे परसेंटेज इन्वॉल्व होगा ही होगा। चाहे आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, तो परसेंटेज का कुछ ना कुछ तो वहां पे इन्वॉल्व होगा ही होगा। और परसेंटेज इकलौता ऐसा चैप्टर है जो हमारे पास ट्रिक्स क्रिएट करता है। ठीक है? तो इसे मैं ट्रिक्स क्रिएटर भी बोलता हूं। क्लियर? अंडरस्टैंड करना कैसे, मैं आहिस्ता आहिस्ता यहां पर चलते जाता हूं, समझते जाना क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूं यार, मुझे कोई भी दुनिया की परसेंटेज निकालनी हो, जस्ट लाइक मुझे कोई बोल दे कि अपने पास नंबर है 24600, है ना, मुझे बोले इसका निकाल के दे दे, जस्ट लाइक का 61% निकाल के दे दे। क्या दे दे? 61%। तो हम बचपन से क्या करते आए, हम यहां पर 61 डिवाइडेड बाय 100 करते थे, हाँ के ना? अच्छा ठीक है। तो हम 61 डिवाइडेड बाय 100 करते थे, तो करते क्या थे? ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, और फिर फाइनली हम 246 मल्टीप्लाई बाय 61 करते थे। और बड़े सारे उस वक्त भी हमारे पास टीचर थे, जब हम एकेडमिक्स में थे, तो हमारे टीचर बोलते थे एक काम कर यार, 61 के साथ मल्टीप्लाई मत कर, टाइम लगेगा, तो इसको स्प्लिट कर दे, 60 और प्लस 1 में स्प्लिट कर दे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा एज इट इज आएगा, और 60 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 लगेगा, और 6 की मल्टीप्लिकेशन दोनों को प्लस कर देना, तेरा आउटपुट जल्दी आ जाएगा। क्लियर? ये हमें उस वक्त समझाया जाता था। लेकिन मैं क्या बोलता हूं यार, अगर मैं आज भी इन्हीं बातों को लेकर के, इन्हीं कैलकुलेशंस को लेकर के अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है यार। क्योंकि हमारे पास आज के टाइम पर ये लेवल ही नहीं रहा कि हमें बोले कि हाँ भाई इसका इतना परसेंट निकाल दे, इसका इतना परसेंट निकाल दे। नहीं, हमें जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो पेपर में क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट वाला, वहां पर लिखा हुआ कोई एक भारी भरकम स्टेटमेंट लिखी होगी, और हमें उसे फाइनली पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते पढ़ते हमारे पसीने छूटेंगे वहां पे। क्लियर? और फाइनली जब क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा, फिर जाकर के कैलकुलेशन होगी। तो हमें ये चीजें नहीं पूछता आज के टाइम पर, ये चला गया कि हाँ भाई ठीक है, कोई और नंबर दे देगा, बोलेगा इसकी परसेंटेज निकाल दे। ये आज से 10-12 साल पहले पूछा जाता था। आज के टाइम पर आपको प्रॉपर स्टेटमेंट देगा, और स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, और वो मैं तब जल्दी निकाल पाऊंगा जब मुझे ऑन द स्पॉट किसी भी क्वेश्चन की परसेंटेज डायरेक्टली देखते साथ ही पता कर पाऊं। तो जस्ट लाइक मैं यहां पर एक नंबर लेता हूं, कौन सा वाला?
24600 जो अभी लिया मैंने जस्ट, क्लियर। और मैंने बोला इसका 61% निकाल। मैं 61% नहीं निकाल रहा यार, अपने पास किसी भी नंबर की अगर 4% आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं, क्लियर, तो आप किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। और बेसिकली खेलना ही तो है हमें, क्लियर। जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, फन नहीं आएगा, खेलने में दिल नहीं करेगा और खेलना आएगा नहीं, तब तक पेपर क्वालिफाई होगा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सारी परसेंटेजेस निकालनी नहीं आनी चाहिए, हमें सिर्फ निकालनी है कितनी, 4%। कितनी, 4%। पहली परसेंटेज है किसी भी नंबर का 100% पता करना। क्या पता करना, 100% पता करना। नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी नंबर का 50% पता करना, और यहां पर हमारे पास किसी भी नंबर का 10% पता करना, और लास्ट किसी भी नंबर का कितना, 1% पता होना। ये आपको ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी नंबर का देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सी परसेंटेज है, तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। तो हम सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, ध्यान से देखना। और कैलकुलेशन करने में, परसेंटेज हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज की कैलकुलेशन करने में ना, आपको पता है लड़का ज्यादा, ठीक, हाँ, तो लड़का ज्यादा शार्प होता है या लड़की, क्लियर। तो मैं बोलता हूं लड़कियां ज्यादा शार्प होती है भाई। कैसे, कभी आप चले जाइएगा संडे को परेड में, मार्केट लगती है बहुत बढ़िया सी, क्लियर। एक बोलता है 100 वाला 50 में, 100 वाला 50 में, 10% ऑफ, 20% ऑफ। तब जाके लड़कियों को कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती यार, बस क्लासों में बैठ करके जब पढ़ाई करनी पड़े ना, तब इसका 10% क्या होता है तब सोचती हैं। ऐसे उनको पता है कि 100 वाली चीज है और मुझे इसका क्या चाहिए, 10% कम देगा तो 90 रुपए देने हैं, पता उसे। 500 रुपए की कोई चीज है और उसका 50% ऑफ है, यानी कि आधो आध, तो उसको पता है 250 रुपए में देना है, उसको सब पता है भाई, क्लियर है। और आप लोग भी तो शॉपिंग करवाने जाते ही हो ना किसी ना किसी को, और आप कौन से लेकर के जाते हो कहीं और, जहां पर भी है एक लड़का गया और जा करके कहां से सेल पर से उठा करके लाया और ला करके अपनी वाली को दे रहा है, लो बेबी ब्रांडेड सामान लाया हूं मैं, क्लियर। क्या लाया, क्या 1000 वाला 500 में, 500 वाला 250 में, क्लियर। ऐसे ही करते हो ना, तो यहां पर भी देखो वही गेम में खेलनी है, कोई अलग गेम नहीं खेलनी है। अंडरस्टैंड करना, मैं यहां पर बोल रहा हूं किसी भी नंबर का 100% निकालना। 100% का मतलब क्या होता है, एज इट इज वही नंबर। 100% किसी भी नंबर में कोई भी चेंज नहीं लाता है बेटा, कोई भी चेंज नहीं लाता है। तो किसी भी चीज का 100% निकालना मतलब करते क्या है यार, 100% के लिए 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज के सिंबल का क्या आएगा, 100, और ये नीचे वाला 100 और ऊपर वाला 100 तो आपस में ही कट जाएंगे, यानी वैल्यू क्या बचेगी, वापस 24600। इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूं यार, मैं बोल रहा हूं कि अपने पास दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका अगर मैं 100% निकालूं तो 100% एज इट इज उसी नंबर को बनाता है, 100% किसी में भी कोई चेंज नहीं लाता है, क्लियर। जस्ट लाइक एग्जांपल, 5000 का 100% 5000, 10,000 का 100% 10,000, क्लियर। 250 रुपए का 100% क्या आएगा भाई, 250 रुपए आएंगे, क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करने वाले हम 50% की। 50% क्या है यार, आधा, क्लियर। 100 वाला सामान है 50% में मिल रहा है, मतलब 50 रुपए में। 500 वाला 50% में मतलब 250 रुपए में। 1000 वाला 50% मतलब 500 रुपए में। हर एक बच्चे को अच्छे से पता है 50% का मतलब क्या होता है, बस जब कैलकुलेशन करनी है ना तब प्रॉब्लम आ जाती, तब जाकर के भूल जाते हैं कि 50% होता क्या है। तो 50% है क्या भाई, 50 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करूं 51 का 50, 50 कितने का 2 का, देखो क्या बना 1/2। 1/2 मतलब इसका हाफ करना है, और इसका हाफ करना कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, ध्यान से देखिएगा। इसका हाफ करूंगा तो 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, और ये 2 0 डाल दिए, अपने पास क्या बन गया भाई 50%। सो सिंपल। किसी भी चीज का 10% निकालना, किसकी बात करने वाला हूं भाई, 10% की बात करने वाला हूं, 10% की। किसी भी चीज का 10% निकालना, 10% का मतलब जानते हो, 10% का मतलब होता है कि अगर लास्ट में कोई भी नंबर है, उस लास्ट के नंबर में अगर जीरो बचा है, उसके यूनिट प्लेस पे अगर जीरो है तो जीरो हट जाएगा, 10% बन जाएगा। 5000 का 10%, एक जीरो हट गया, 500 बचा, 10% की वैल्यू आ गई भाई, क्लियर है।
500 का 10% बोला जाए, एक जीरो हट जाएगा, 50 बचा, तो 50 क्या आ गया, 10% आ गया भाई। क्लियर। अपने पास 1 लाख बोला जाए और बोला जाए 1 लाख का 10%, तो एक जीरो हट जाएगा। 1 लाख में से 5 जीरो होते हैं 1 लाख में, और एक जीरो हटेगा तो बचेंगे अपने पास 4 जीरो, यानी कि 10,000 बचेगा। क्लियर है। यहां पर भी वही करने वालों कोई मुश्किल चीज नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 24600 का अगर 10% निकालूं तो 10% क्या करेगा, यहां पर अपने पास 10% एक जीरो को हटाएगा, यानी कि आउटपुट आएगा 2460, 2460 रुपए। बस एक जीरो हटा देना लास्ट वाला, और वो क्या बन जाएगा, वो अपने पास 10% बनेगा। क्या बनेगा, 10% बन जाएगा। क्लियर है। अब किसी भी नंबर का अगर 1% निकालना है, 1%, तो 1% करता क्या है यार, 1% कुछ ज्यादा नहीं करता, बस 1% डिवाइडेड बाय 100 करेगा। डिवाइडेड बाय 100 का मतलब लास्ट के 2 जीरो काटेगा, अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएगा। सो सिंपल है। क्लियर। 10% क्या करेगा, 1 जीरो काटेगा, और अगर नहीं होगा लास्ट में जीरो तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएगा। अब ये डेसिमल डेसिमल अभी फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहां पे बात कर रहे हैं कि यहां पर अपने पास 24600 में का मैंने निकालना है 1%, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 किया, एक जीरो इसके साथ, एक जीरो इसके साथ घटा, तो अपने पास क्या आ गया, 246 आया, यानी कि 246, 246। और ये क्या आई, ये आ गई अपने पास 1% की वैल्यू। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ यार, अगर आपको ये 10% निकालना, 1% निकालना, किसी भी नंबर का मैं बोलूं 50% निकालना, क्या देखते साथ बता सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बता सकते हैं ना, अब तो सीखा हमने। क्लियर। और अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आई तो करना क्या भाई, कुछ मत करो यार, YouTube पे हो, वापस जाओ, फिर से देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मोबाइल आपके कंट्रोल में है बेटा। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, तो हर एक नंबर का मैंने परसेंटेज निकालना सीखा। मैं फिर से बोल रहा हूं, 100% एज इट इज नंबर उस वैसा ही रखता है, कोई बदलाव आने नहीं देता। 50% आधा करेगा, 10% लास्ट का जीरो हटाएगा, और 1% लास्ट के 2 जीरो हटाएगा। क्लियर है, कंफर्म। अब ध्यान से देखना, मैं इस नंबर को हटा रहा हूं यहां से। क्लियर। अपने पास, अच्छा नहीं हटाते यार, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपने पास हम क्या निकालने वाले थे, 24600 का हम निकालने वाले थे 61%, यही करने वाले थे ना यार, है ना। मुझे नहीं आता यार 61% निकालना, मैं क्या करने वाला हूं, इसे स्प्लिट करने वाला हूं। किसमें, जो परसेंटेजेस मुझे निकालनी आती है मैं उसी में स्प्लिट करूंगा। कंफर्म है। यहां पर देखिएगा 50% प्लस 10% भी मुझे आता है और 1% भी मुझे आता है, तीनों का सम कर दूं तो 61% भी बनता है। तो अपने पास मैं यहां से फटाक से वैल्यूज लिख सकता हूं क्या, इसका 50% मतलब इसका आधा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 3, 6 का आधा 3 और 2 जीरो, 50% आया। इसका आधा क्या निकालना है, नेक्स्ट 10% निकालना भाई। 10% में अभी क्या मैंने बोला, लास्ट का 1 जीरो हटेगा, तो 1 जीरो हट गया तो क्या बचा भाई, 0, 6, 4 और 2, यही बचा 10%। फिर मुझे चाहिए 1% की वैल्यू, तो क्या करेंगे भाई, 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1% की वैल्यू निकलेगी जब लास्ट के 2 जीरो हटेंगे। तो अपने पास क्या आया, 2 जीरो हट गए तो 6, 4 और 2, और अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं, तीनों को प्लस कर दूं तो आप यकीन मानिएगा 6 और 4 10, जीरो इधर, एक कैरी चला गया, 4 और 3 7, 7 8 9, एक हो गया 10, जीरो इधर, एक कैरी, 2 2 4 1 5, और अपने पास क्या आया 1। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, 61% की वैल्यू निकल के आ गई। आप हर एक परसेंटेज को इस तरीके से खेल सकते हैं। क्लियर। अंडरस्टैंड करिएगा, कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी नंबर हो, आप इस तरीके से हर एक परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल्स और लेता हूं। जस्ट लाइक अपने पास क्या है, बोला गया 56000, 56,000, और मुझे बोलता है 56,000 का 72% निकाल ले। क्या निकाल, 72%। अभी आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर हम वही परसेंटेज अगर बनाते रहेंगे जो हमें पता है, बड़े सारे तो ऐसे भी नंबर होंगे कि परसेंटेज बन ही ना पाई, 50, 10 और 1 में ये टूटा ही नहीं, तो टूटेगा बेटा, हर एक नंबर टूटेगा। ध्यान से देखना ये कैसे टूटेगा, चल रहा है ना, हाँ ठीक। ध्यान से देखिएगा, तो मैं अभी भी 72 को तोड़ने वाला हूं, कैसे टूटेगा, 50% प्लस 20% और प्लस
2%। ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलोगे सर 50% तो आपने बताया, 20% तो बताया ही नहीं। अरे 20 नहीं बताया तो 10% तो बताया ना, डबल नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, वही करने वाला हूं मैं यहां पर। अपने पास 50%, इसका 50% क्या आएगा? आधा। 5 का आधा नहीं हो सकता, 4 का आधा होता है 2, एक कैरी हो गया 16, 16 तो 8 आ गया आधा, तो कितना आ गया जी? 28,000, है ना। 56 का हाफ 28। अपने पास फिर मैं निकाल रहा हूं 20%। 20% क्या होगा? मुझे नहीं आता यार, इसी का निकालूंगा 10%, इसका नहीं निकालना, ये सारी परसेंटेज इस पे इंप्लीमेंट होंगी। तो इसका निकालूंगा 10%, तो क्या आएगा? 5600, यही आएगा ना, 5600। इसका डबल मान लेता हूं, 0 है तो 0 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 6 होगा तो 12 बनेगा, 2 इधर रहा, एक कैरी, 5 5 10 1 11 बन जाएगा, है ना। 5600 का डबल, 5000 का डबल होता है 10,000, 600 का डबल 1200, 10,000 में 1200 ऐड किया तो 11,200। सिंपल सा लॉजिक है। अब मुझे 2% और निकालना है, और 2% आप फिर बोलोगे सर 2% तो बताया नहीं, 1% बताया ना, उसका डबल कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं? ध्यान से देखना, इन दोनों नंबर्स में एक रिलेशन है। अपने पास यहां पर 20% की वैल्यू ये है, और बोल रहा है 2% की वैल्यू बता। 2% और 20% में फर्क क्या है? सिर्फ एक जीरो का ना। इसका अगर ये जीरो हट जाए तो 2% बनता है, इसका अगर एक जीरो हटेगा तो इसकी वैल्यू का भी एक ही जीरो हटेगा, यानी कि इसका एक जीरो हटा दूं, इसको 1120 बना दूं। एक जीरो इसका हटाया, एक जीरो इसका हटेगा, एक जीरो इसका हटा तो 2% बना, एक जीरो इसका हटेगा तो 2% की वैल्यू बन जाएगी। और वापिस से मैं प्लस कर दूं तो अपने पास वैल्यू कौन सी आती है भाई? अपने पास वैल्यू आ जाएगी 72% की। क्या आएगा? 8 2 10, 0 इधर एक कैरी हो गया, 2 और 2 4, ये मेरे पास क्या आ गया भाई? 72% वैल्यू ऑफ 56,000। सो सिंपल। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जस्ट लाइक अपने पास कोई नंबर है यार, नंबर है कोई भी एक ले लेते हैं 4860, ठीक है। और मुझे बोलता है इसका क्या निकाल दे? इसका निकाल दे 55%, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू। क्लियर है? तो यहां पर मैं इसको भी स्प्लिट कर रहा हूं, किसमें? 50% में और 5% में। अब तो किसी को यह बोलने की जरूरत नहीं है कि सर 50% तो बताया, 5% नहीं बताया। मैंने बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में, मैंने 20% और 2% की अगर रिलेशन आपको बताया कि दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो आप 50 और 5 का नहीं बता सकते यार? कर सकते हैं ना। तो आइए करते हैं। इसका 50%, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 3 का आधा 6 का आधा 3, और क्या आ गया? 0। ये आ गई हमारे पास 50% की वैल्यू। 50% और 5% में फर्क क्या है? एक जीरो का। इसका जीरो हटा तो इसकी वैल्यू का भी एक जीरो हटा देता हूं, आएगा 2 4 और 3, दोनों का प्लस कर दिया, हो गया 55%। बस बात खत्म। क्लियर है? अब ये सारी चीजें यार, ये ट्रिक के लिए ठीक है, ऐसे किसी को ना बताना हो, ठीक है ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बड़ा इंप्रेस करना हो, ठीक है भाई, डन। लेकिन पेपर में इतने कारगर साबित नहीं होती हैं। मतलब होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन इनमें से कुछ चीजें हमारे लिए काम में आती हैं, सारी चीजें काम में नहीं आती अगर हम जेके एसएसबी के लिए जाते हैं या एसएससी के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। किस कौन से क्वेश्चन होते हैं? स्टेटमेंट वाले। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें और बड़ी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। खाली ये चीजें सीख के किसी का 5% निकाल लिया, 10% निकाल लिया, इसमें खुश हो गए तो हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। क्लियर है? अंडरस्टैंड करना। तो मैं सीधे जा रहा हूं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए, और अपने पास क्वेश्चन यहां पर मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाई है भाई। क्लियर है? मैं क्वेश्चन अपने आप में यहां पर मैं लिखूंगा, और मैं क्वेश्चन वही लिखूंगा जहां पर मैं लिंक क्रिएट कर पाऊं। क्लियर? जिस वजह से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? अंडरस्टैंड करिएगा। क्वेश्चन के रिलेशंस देखना। क्यों? अगर हम पीडीएफ बनाए या किसी भी बुक से अगर हम पढ़ते हैं ना बेटा, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस में लिंक कभी क्रिएट नहीं होता। एक ही क्वेश्चन, एक ही वैरायटी का माइनर सा एक शब्द ऐड कर दिया जाए इस क्वेश्चन में तो उसके मायने बदल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे। जस्ट लाइक मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं अपने पास। क्वेश्चन है अपने पास, द पॉपुलेशन
of the city, the population of the city is increased by 30%, then the population become 72,000। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, ये वाला जो पैटर्न है ना परसेंटेज का, ये मेरा फेवरेट पैटर्न रहता है और सबसे पहले मैं यही पैटर्न पढ़ाता हूं। कारण क्या है इसे पढ़ाने का? सबसे पहला ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बेस बनाता है। क्लियर? 7th क्लास का 6th या 7th क्लास का क्वेश्चन है, उससे बड़ा नहीं है यार। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारा बेस बनाता है और यही इकलौता क्वेश्चन, आप यकीन मानिएगा, यही इकलौता क्वेश्चन हमारा आधे से ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस समझा देता है। ये इकलौता क्वेश्चन अगर ये समझ में आ जाए तो आधे से ज्यादा हमें प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड करिएगा, मैं समझाता हूं कैसे लिंक क्रिएट करना। और मैथमेटिक बेटा जब भी पढ़ा जाता है लिंक क्रिएट करके पढ़ा जाता है। लिंक इन द सेंस कि भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन अगर बोला गया तो किसी और चैप्टर में अगर यही स्टेटमेंट बोली जाए उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो क्या दोनों का मतलब एक है, सेम है? क्लियर है? क्या मेथड सेम लगेगा, मेथड अलग लगेगा? क्योंकि प्रॉब्लम आती है बच्चे को कि मैथमेटिक में हर क्वेश्चन के लिए बताया जाता है हर एक डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। इधर अलग लॉजिक लग रहा है, उधर अलग लॉजिक लग रहा है, यहां पर अलग इक्वेशन बन रही है, वहां अलग इक्वेशन बन रही है। बच्चे को प्रॉब्लम इसमें है, कंफ्यूजन इसमें है। और अगर हम ये लिंक कर लें, भाई ये वाला क्वेश्चन अगर ड्रॉ करता है एग्जामिनर, क्लियर, तो और क्या क्या कर सकता था और हम सेम मेथड इंप्लीमेंट कर सकते थे। क्लियर? अगर हम ये चीज समझ जाएं बेटा तो हमारा मैथमेटिक बहुत आसान हो सकता है। तो अंडरस्टैंड करिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन जब बच्चा एक सॉल्व करता है, एक बच्चा जब सॉल्व करेगा ना तो अलग अलग मतलब जो है इसके समझता है बच्चा, और अलग अलग इक्वेशंस अपनी अपनी बनाता है। अब जो जो इक्वेशन बच्चा बना सकता है पहले मैं वो बताऊंगा कि कौन कौन सी इक्वेशन बनाता है। क्वेश्चन जब समझता है बच्चा तो क्वेश्चन में ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन किसी सिटी की इंक्रीज हुई है 30%। कोई एक सिटी है, कौन सी है मुझे नहीं पता भाई, उस सिटी की पॉपुलेशन 30% बढ़ा दी और बोल रहा है पॉपुलेशन बनी है। जब पॉपुलेशन बढ़ी, बढ़ने के बाद पॉपुलेशन 72,000 बनी है भाई। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन में लिखा गया। और ये क्वेश्चन भी समझ में आना, ठीक है, नियर अबाउट 5% बच्चे ऐसे हैं मार्केट में जिनको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता। तो बेटा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, सबसे पहले आप एक इंग्लिश की अच्छी सी कोई कॉमिक की बुक लीजिए जहाँ पे सरल इंग्लिश में लिखा हो क्या क्या चीजें हैं, क्या मतलब है, आपको समझ आ पाए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज कर नहीं पाएंगे। और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारा 3 फेजेस से होकर के गुजरता है, 3 फेजेस से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान से देखिएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। पहला फेज है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। मैं जितना मर्जी आऊं, मैं यहां पर बुक खोल लूं या फिर मैं अपने से क्वेश्चन दूं या फिर मैं कहीं से भी कुछ भी कर लूं, आकर के बताऊं ये लिखा था, ये हुआ, बात खत्म। क्लियर है? बेटा समझ उसी बच्चे को आएगा जिसको क्वेश्चन समझ में आया है। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, उसको मेरा कोई मेथड समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले पेपर में क्वालिफाई वही बच्चा कर पाता है जिसको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आएगा तो कहानी आगे नहीं चलेगी। सेकंड, यहां पर बनानी है इक्वेशन। क्या बनानी है? इक्वेशन। और आपको एक चीज बताऊं, मार्केट में जितने भी बच्चे रोते हैं ना, हमें मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, मैथ सबको आता है यार। ऐसा कोई नकम्मा बच्चा भी नहीं होगा यार जिसको मैं बोलूं 2 का कितना, तो वो सोचने लग पड़े हाँ यार क्या हो सकता है। पता है ना यार 2 का 4 होता है, तो इसको तो बोलते हैं मैथ। ठीक है, मैं बोलूं 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसकी कैलकुलेशन भी दे पाए। अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 2 का 6, और मैं बॉड मास पढ़ा नहीं रहा फिलहाल, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। 3 2 का 6, 6 में 2 ऐड हो गया तो क्या बना? 8 बना। क्लियर है? हाँ के ना? क्लियर? पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जाके प्लस करेगा। इतना तो सभी को पता होगा बेटा, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स सबको आता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता। 90% बच्चा अगर रोता फिरता है ना कि मुझे मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, उसे मैथ आता है, उसे इक्वेशन नहीं बनानी आती। और इक्वेशन कोई भी ऐसा नहीं है मार्केट में
जो इक्वेशन बनाना आपको सिखाए। क्लियर है, अंडरस्टैंड करिएगा। और इक्वेशन सिखा पाना ऑनलाइन पॉसिबल भी नहीं है, आपको इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस में जाना पड़ता है, तब जाकर आपको इक्वेशन समझ में आती है। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस में होगा क्या, कोई भी इक्वेशन है एक बन गई, क्लियर, उसी को रट्टा मार के इक्वेशन बनाते रहो, बनानी नहीं आएगी भाई, वो रट्टा बच जाएगा। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन में माइनर सा चेंज आएगा, इक्वेशन बनानी गई फिर नहीं आई। क्लियर, क्योंकि जो पढ़ाई है वही आएगी, अलग से नई बनानी नहीं आएगी। ये तब बनती है इक्वेशन जब हम डाउट लेकर के आते हैं, टीचर से पर्सनली बात करते हैं, सर ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है तो क्या करूं। क्लियर, तब इक्वेशंस बनानी आती है। 90% बच्चा बेटा इक्वेशंस में फेल है, और उसमें ऑनलाइन आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ऑफलाइन हेल्प करता है। क्लियर है, आगे आ जाइएगा। थर्ड हमारे पास आती है कैलकुलेशन। क्या आती है, कैलकुलेशन। ये हमारे फेजेस हैं बेटा। क्लियर, इसी फेज से हो करके हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मैं जो भी मर्जी कर लूं। क्लियर, अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन आपको आहिस्ता आहिस्ता यहां पे समझाता हूं। क्वेश्चन में बोला क्या गया, पॉपुलेशन किसी सिटी की, पहले भी बोल चुका हूं, पॉपुलेशन किसी सिटी की इंक्रीज कर दी, कितनी, 30%, और पॉपुलेशन बनी है 72,000। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी बच्चे करते क्या, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं कोई सिटी है यार, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन 30% इंक्रीज की है, एक काम करता हूं ना यार, 72,000 को, क्लियर, 30% डिक्रीज कर लेता हूं, वो बन जाएगी, है ना। सिंपल लॉजिक लगाते हैं ना, कि कोई एक सिटी है, इसको 30% बढ़ाता हूं तो वो से पॉपुलेशन बन रही है, तो जो पॉपुलेशन बन रही है उसी को 30% घटा देता हूं तो ये बन जाएगी वापिस। तो बच्चे ये करते हैं, 30% निकालेंगे इसका 30%, और हमने निकालना भी सीखा है। इसका 10% क्या आएगा, 7200। क्लियर है, तो 20% क्या होगा, कैलकुलेट करिएगा, और 30% मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा अपने पास, 003 से मल्टीप्लाई 6, 3 7 का कितना हो गया, 21, 21,600। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आई भाई, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। बच्चे समझते हैं, मैं नहीं बोल रहा। क्लियर है, बच्चा ऐसा करता है कि भाई 72,000 में कोई सिटी की पॉपुलेशन 30% बढ़ी है तो 72,000 बनी, तो एक काम करता हूं ना, 72,000 में से 30% मैं माइनस कर लेता हूं, तो मैंने 72,000 का क्या निकाला, 30% निकाला, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 0, 10 में से 6 गए 4, यहां पे क्या बचा 1, तो आया 0, और यहां पर बचा 5। मैक्सिमम बच्चे ये आंसर करते हैं, बोलते हैं हो गया आंसर, ये सिटी की पॉपुलेशन थी भाई। क्लियर है, जिसको 30% बढ़ाया था तो ये हुआ। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ, एक काम करो, क्रॉस चेक करो, इसको 30% वापस इंक्रीज करो और बनाओ, ये 72,000 बनता है, नहीं बनता ना, यानी कि हिसाब किताब गलत है, हमारे इक्वेशन बनाने में फर्क है। हम किसी भी चीज़ को 30% अगर बढ़ा रहे हैं ना, क्लियर, और बढ़ाने के बाद अगर कोई चीज़ बनी है उसको घटाने से ये नहीं बनता। लॉजिक समझिएगा क्यों, यहाँ पर अपने पास कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन ये है, और पॉपुलेशन बनी है ये। क्लियर, ये क्या है, ये इनपुट है, इनपुट पे कोई परसेंटेज लगी है तो ये बना है, आउटपुट पे वो परसेंटेज लग के ये नहीं बन सकता। इन शॉर्ट मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये बाप है बेटा, ठीक है, बाप से बेटा आता है, बेटे से कभी बाप नहीं आता। इनपुट पे लग के आउटपुट आएगा, आउटपुट पे इनपुट, कोई परसेंटेज डिट्टो वही लगा करके बोलो इनपुट आ जाए, है ना, नहीं आ सकता भाई। क्लियर है, तो ये तो सोच ही गलत है, इसको तो भूल जाओ। क्लियर, अपने पास और क्या बच्चे हैं, कुछ और भी बच्चे हैं महान, ठीक है, जो और भी लॉजिक लगाएंगे। क्या कर लेते हैं यार, एक काम कर लेते हैं, ये 72,000 है, इस 72,000 में ही 30% और ऐड करते देखा है। और ये कौन से महान इंसान है, ये वो महान इंसान है जिनको पता ही नहीं चला भाई ओरिजिनल पॉपुलेशन कोई और है, वो 72,000 को ही ओरिजिनल समझ कर लगाते चलते हैं। क्लियर है, और हमने पता क्या करना भाई, यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, फाइंड करना है क्या, ओरिजिनल, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमने फाइंड करनी, अंडरस्टैंड करना। क्लियर है, तो ऐसी ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं। क्लियर, आप भी करते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 90% बच्चा ये गलती मिस्टेक करेगा ही करेगा क्वेश्चन में, क्योंकि उसके दिमाग में यही है। अब मैं क्या बोलने वाला हूं, यहां पर अब बड़े अच्छे बच्चे हैं, क्लियर, जिनका लेवल अप है, जिनका दिमाग भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे किसी सिटी की पॉपुलेशन क्या है, एक्स है, क्योंकि पता नहीं है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया किया, एक्स है, और बोला जा रहा है सिटी की पॉपुलेशन एक्स है और उसे इंक्रीज किया गया। इंक्रीज का मतलब वो समझते हैं प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, तो वो प्लस ही करते हैं। मैं भी बोलता हूं बहुत बढ़िया किया भाई, कोई सिटी की पॉपुलेशन है उसमें ऐड किया, इंक्रीज किया,
किसको? 30% को। क्लियर है? 30% को, और पॉपुलेशन बना दी 72,000। ठीक है, बड़े सारे बच्चे ये इक्वेशन बनाते देखे हैं मैंने। बेटा ये भी नहीं बनती। क्यों? ध्यान से देखना, परसेंटेज है 30%। परसेंटेज इकलौता ऐसा नंबर है, क्लियर, जो किसी के रेफरेंस के साथ आते हैं। ये कभी अकेला कंप्लीट ही नहीं है, ये किसी के साथ जाके मिलता है ना, फिर कंप्लीट होता है। अपने पास ये इक्वेशन एकदम सही है, माइनर सा चेंज है इसमें। क्या है? किसी सिटी की पॉपुलेशन अपने पास पता नहीं x, बोर है इसे बढ़ा दे। किसको बढ़ाना है? उसी सिटी की पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो 30% तो ठीक है, लेकिन 30% किसका? 30% ऑफ x, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसी का 30% निकाल करके इसमें ऐड करूं तो पॉपुलेशन 72,000 बनेगी। तब जाके इक्वेशन हमारी एक्यूरेट बनती है। और बच्चे इसको सॉल्व करते हैं फिर बड़े सारे, तो अपने पास क्या आएगा? 30x/100, और फाइनल आउटपुट आएगा जी 72,000। क्लियर है? अपने पास यहां पर फिर फर्दर कैलकुलेशन होगी। इधर भी x है, इधर भी x है, और दोनों की पावर भी सेम है। अगर यहां पर दोनों x की पावर अलग अलग होती, यहां पावर 2 होती, यहां पावर 1 होती, तो मैं ऐड नहीं कर सकता था। वेरिएबल में एडिशन तब होती है जब दोनों की पावर सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो। तो मैंने देखा इधर भी x है, इधर भी x है, तो एडिशन हो सकता है। लेकिन होगा कैसे? यहां पर इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, और इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, कोई भी नहीं है मतलब 1 है। क्लियर है? तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तब जाके कैलकुलेशन होगी। तो एलसीएम देखना क्या होगा? 101 का 100, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई तो क्या बना? 100x बना, और ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई तो 30 × 1 क्या बन जाएगा? 30x, तो बराबर आएगा 72,000 के। क्लियर है? और फिर फर्दर जाकर के फाइनली अपने पास मेरा आंसर आ सकता है, और आंसर आएगा क्या अपने पास? 130x/100 बराबर 72,000 के। तो x मेरा क्या आएगा भाई? 72,000। यहां पर ये नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 130 यहां पर नीचे आकर के डिवाइड मारेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू के उस साइड कोई भी चीज जाती है, माइनस जाता है प्लस बनाता है, प्लस जाता है माइनस बनाता है, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड बनाता है, डिवाइड जाता है तो मल्टीप्लाई जाता है। उसी तरीके से 130 मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, 100 डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया। ये 0 ये 0 चले गए। 13 का टेबल आता है, 13 1 का 13, 13 कितने का? कितना था अपने पास? 72,000। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 78,000 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज, चलो ठीक है, नहीं तो 72,000 भाई काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 78,000 कितने का आएगा भाई? 13 छिक्के 78। तो अपने पास क्या आ गया भाई? यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 0, यानी क्या आएगा? 60,000 आएगा। क्या आएगा? 60,000 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये अपने पास, अदरवाइज आप 72 पे भी काट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 72 पे अगर हम काट ले, ठीक है, तो 72 पे काटिएगा, अपने पास क्या आ रहा है? 72, ये आ गया जी 7,20,000 डिवाइडेड बाय 13। 13 से काटिएगा, 13 कितने का? 13 छिक्के 78, नहीं बनती बात। 13 कितने का? 13 5 का आ जाएगा अपने पास 65। 65 चला गया, पीछे क्या बचा? 5 और 2 7 बच गया, यानी कि वापस से क्या आ गया? 70 आ गया। फिर 5 से कटेगा तो अपने पास क्या आएगा? फिर से 65। क्लियर? 70 में से चला गया 65, पीछे क्या बचा भाई? फिर से बचा 5, यानी 50 की रेंज में चला गया। 13 कितने का चला जाएगा भाई? 13 मल्टीप्लाई बाय कितना कर लूं? 13 चौके 52। ठीक है, नहीं बनती बात, फिर नीचे जाना पड़ेगा। 13 कितने का? 3 का आ जाएगा जी 39। क्लियर? 50 में से 39 चला गया तो पीछे क्या बचा? अपने पास बचा कितना? 11, तो बन गया 1100। फिर फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? जो आएगा वो मेरा आउटपुट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना मैं बोल क्या रहा हूं। इस तरीके की भी जो इक्वेशन बच्चा बनाता है ना बेटा, ये बड़ी लेंथी इक्वेशन है, इसको भी लेकर के मेरा पेपर पास नहीं होता। तो मैं करता गया हूं, अंडरस्टैंड करिएगा। यहां पर एक कंसेप्ट पे काम करता हूं, आज के बाद कभी भी इस टाइप का अपने पास कोई भी क्वेश्चन आए, मैं इसको 70-80 कर लेता हूं, ठीक है, समझने के लिए। क्लियर है? अदरवाइज हम कुछ और कर रहे होते या क्वेश्चन निकाल रहे होते तो कोई भी अटपटा नंबर ले सकते हैं। अभी फिलहाल समझा रहा हूं, इसलिए प्रॉपर कैलकुलेशन वाला नंबर ले रहा हूं, अंडरस्टैंड करिएगा। अपने पास लेट्स सपोज यही क्वेश्चन है, और यहां पर बोल रहा है किसी सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज की है, कितनी? 30%। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी बोलेगा ना इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो क्या करेंगे भाई हम?
अगर ये बोलेगा किसी चीज की वैल्यू को 10% इंक्रीज करो तो हम 10% नहीं 110% कैलकुलेट करेंगे। अगर बोलेगा किसी चीज की वैल्यू को 20% इंक्रीज करो तो मैं 120% कैलकुलेट करूंगा। बोलेगा किसी चीज की वैल्यू को 50% इंक्रीज करो तो मैं 150% कैलकुलेट करूंगा। बोलेगा किसी चीज की वैल्यू को 60% इंक्रीज करो तो मैं 160% कैलकुलेट करूंगा। अगर बोलेगा 100% इंक्रीज कर दो तो मैं 200% इंक्रीज करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। सॉरी, बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं कभी भी ये इंक्रीज वर्ड बोलता है ना, इंक्रीज का मतलब प्लस ही होता है बेटा। लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से बेटर है कि मैं क्या करूं, मैं 100% के अंदर उसको ऐड कर दूं, क्योंकि 100% क्या है, एज इट इज वही नंबर, क्योंकि 100% किसी को बदलता नहीं है। क्लियर? तो मैं 100% में जो भी इंक्रीज करने को बोलेगा उसे ऐड करके कैलकुलेट करूंगा। बोलेगा 30% इंक्रीज कर, मैं 130 करूंगा। बोलेगा 40% इंक्रीज कर, मैं 140। बोलेगा 50% इंक्रीज कर तो मैं 150। बोलेगा 100% इंक्रीज, मैं 200। बोलेगा 500 इंक्रीज कर तो मैं क्या कर दूंगा, 500% इंक्रीज कर तो मैं 600% कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 100 का एडिशन करूंगा। और इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देता डिक्रीज कर दे, क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। डिक्रीज अगर बोलता 10% वैल्यू डिक्रीज कर तो मैं 100 में से माइनस कर देता 10, तो अपने पास कैलकुलेशन करता मैं 90% की। अपने पास बोलता 20% तो मैं 80% की कैलकुलेशन करता। मेरे को बोलता क्या 30% तो मैं 70% की कैलकुलेशन करता। मेरे को बोलता 80% तो मैं 20% की कैलकुलेशन करता। बस इतना सा काम। बंद तो नहीं हो गया? हाँ चल रहा है, ठीक। तो अपने पास क्या है, मैं ये कैलकुलेशन करता, कुछ नहीं करना बेटा। इंक्रीज बोलेगा 100 की एडिशन, डिक्रीज बोलेगा 100 में से सब्ट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना इधर। इसी क्वेश्चन को जो अलग अलग तरीकों से बच्चा करता है, बड़ी सारी इक्वेशंस, ठीक है, बनाता फिरता है, एक ही इक्वेशन सही रहती है जो हमने पहले की। और ज्यादा शॉर्ट करनी हो, आसान करना हो तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या है मुझे नहीं पता, एक्स है। क्लियर? बोल रहा है 30% इंक्रीज कर, तो मैंने अभी सुना, अभी पढ़ा, किसी भी परसेंटेज के साथ इंक्रीज वर्ड बोलेगा तो मैं 100 ऐड करूंगा, यानी कि 130% कैलकुलेट करूंगा। और वो पॉपुलेशन बन जाएगी कितनी, 72,000 बनेगी भाई। सॉरी 78, फिर से वही कर रहा हूं, 78,000। कंफर्म है? अपने पास यहां पर तो x क्या आएगा, 78,000 के ऊपर मैं कैलकुलेट कर लूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130। 0 0 कट गया, 13 कितने का भाई, 13 6 का आ गया 78, कितने जीरो बचे, 4 जीरो, तो 60,000 मेरा आंसर। बहुत आसानी से। क्लियर है? अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात अगर समझ में आ गई, ध्यान से देखिएगा इस एक क्वेश्चन को समझाने में। क्लियर? जितना टाइम लगा है इतना ही इस क्वेश्चन की तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को और यही जो क्वेश्चन है परसेंटेज का, अब देखते जाना बड़ी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। अगर यही जो क्वेश्चन है अपना परसेंटेज का, मैं इसको परसेंटेज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ड्रा ही नहीं करता। यहां पर अगर मैं ये लिख देता, लेट्स सपोज क्या, अ मैन bought an article. A man bought an article at certain rate. एक बंदे ने एक आर्टिकल खरीदा किसी एक सर्टेन रेट पे एंड सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, और वो उसे बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे। ठीक है? फाइंड द सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स सेलिंग प्राइस, या फिर एसपीवी बोल सकते हैं, इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज रुपीज 78,000। ठीक है?
इफ इट सेलिंग प्राइस इज 78,000, फुल स्टॉप। ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है भाई। यहां मैंने बोला पॉपुलेशन किसी सिटी की 30% बढ़ा दूं तो अपने पास क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन बन जाएगी 78,000। क्या बनेगी? 78,000। मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? हाँ दिख जाएगा, ठीक। ध्यान से देखना, तो पॉपुलेशन क्या बन जाएगी? 78,000। मैंने इसी डिट्टो क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस में ड्रॉ किया और मैं बोल रहा हूं एक बंदे ने एक आर्टिकल को खरीदा किसी एक रेट पे, किस पे मुझे नहीं पता, यहां पर पॉपुलेशन नहीं पता थी, यहां पर किस रेट पर खरीदा वो नहीं पता, और बोल रहा है अगर ये इसे 30% प्रॉफिट पे बेच देगा, 30% प्रॉफिट पे बेच देगा, 30% प्रॉफिट पे बेचेगा, प्रॉफिट मतलब क्या करेगा, वैल्यू में ऐड करेगा ना कुछ, तो यहां पर भी 30% क्या कर रहा है, ऐड ही तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में क्या होगा भाई, अपने पास 30% ऐड हो रहा है और यहां पर बोल रहा है 30% प्रॉफिट होगा उससे, और बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, बोल रहा है जो कॉस्ट प्राइस है उसने खरीदा किस रेट पर है वो बता, और यहां पर बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, और सॉरी ओरिजिनल पॉपुलेशन, कि पहले पॉपुलेशन क्या थी वो बता। यहां बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और बोल रहा है इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 78,000, अगर सेलिंग प्राइस यानी कि उसने बेचा है कितने पे, 78,000 पे। मुझे एक चीज बताओ यार, क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट का यानी कि बोलने के तरीके में फर्क है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करता हूं तो मेरा आधा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, ये एक क्वेश्चन आधा प्रॉफिट एंड लॉस करके देगा आपको, अगर आप समझ जाएं तो। ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी अपने पास सिटी की पॉपुलेशन क्या थी मुझे नहीं पता, मैंने बोला था एक्स है, और बोला 30% इंक्रीज कर, तो मैंने क्या किया 30% इंक्रीज कर दिया, पॉपुलेशन क्या बनी 78,000 बन गई भाई। तो यहां पर भी तो वही है, कितने रुपए में खरीदा मुझे नहीं पता, मैंने बोला एक्स है, बोल रहा है 30% प्रॉफिट होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो अपने पास वो होता कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं निकलता। तो अपने पास कितने रुपए में खरीदा कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, बोल रहा है 30% का प्रॉफिट होगा यानी कॉस्ट प्राइस 30% अप हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, तो मैंने भी किया 130%, और बोल रहा है पॉपुलेशन बन गई 78,000, और यहां पर बोल रहा है सामान बिका है कितने पे, 78,000 पे। इन शॉर्ट मैं क्या समझा रहा हूं, अपने पास जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना बेटा, क्लियर है, वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस है, और जो वहां पर पॉपुलेशन बनी है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस होता है। सेम इक्वेशन बनती है, सब कुछ सेम होता है और आंसर भी सेम आता है, ध्यान से देख लेना करके। यहाँ पे 78,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130, 0 0 कट गया, 13 छिके 78, अपने पास कितना आया 60,000 मेरा अगेन आंसर। कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैंने तभी पहले ही बोला अगर आप परसेंटेज इकलौता ऐसा चैप्टर है, अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कवर हो जाता है। अब कैसे कैसे होता है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूँगा, क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हटा सकते हैं नहीं, स्लाइड दे। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अपने पास the population of the city, the population of the city is increased by 20%, is increased by 20%, then the population become 72,000, क्लियर है? फाइंड द ओरिजिनल पॉपुलेशन, फाइंड द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन है, खुद अपने दम पे ट्राई करिएगा, क्लियर है? और इसी क्वेश्चन को ड्रॉ कर दूं तो वही बोलूंगा, अ मैन बॉट एन आर्टिकल, ठीक है, एंड वांट टू सेल इट एट 20% प्रॉफिट, फाइंड एट व्हाट प्राइस डिड ही सोल्ड इट, if he, oh sorry, find at what price did he bought it if he sold it at rupees 72,000। कोई क्वेश्चन में फर्क है? कोई फर्क नहीं है भाई, आराम से निकलता है। क्या करूंगा, वही x 20% प्रॉफिट तो 120/100 बराबर किसके, 72,000 के, क्लियर है? x क्या आएगा
72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 कटा, 12 कितने का, 12 छिक्के 72, अपने पास क्या आ गया जी वापस से 60,000, ये आएगा। सो सिंपल हो गया आंसर वापस। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है बेटा आप कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पर नहीं होगा, और यही सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन में यहाँ पर क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। समझ में आई? क्लियर? जो हमारे पास लोअर लेवल का बच्चा आता है जिसको कुछ नहीं पता, उसको इक्वेशन बनानी सिखाता हूँ। जो हमारे पास ऐसा बच्चा आता है जो ऑलरेडी अपडेटेड है, वो कहाँ कहाँ पे दिक्कत कर रहा है और कहाँ पे थोड़ा और इंप्रूव करके वो क्वालिफाई कर सकता है, उसको वो गाइड करता हूँ। क्लियर? और चैप्टर्स को लिंक करता हूं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मेथड के ऊपर ही मल्टीपल चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? जिसका 1 by 1 परसेंटेज में मैं आपको बताता जाऊंगा, और जैसे जैसे परसेंटेज होती जाएगी वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। क्लियर है? आ जाइए। अच्छा, ये चीज हो गई होगी। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन अब मैं करके नहीं दूंगा, इसको खुद ट्राई मारिएगा अपने दम पे। अगर मैं क्वेश्चन दे देता जस्ट लाइक the population of the city, the population of the city is just like 78,000, ठीक है, 78,000, and it is increase by 30%, then the population become क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये निकल जाता क्या? अब मुझे सिर्फ एक चीज यहां पर अपनी अपनी कॉपी पे निकालना, बता तो नहीं सकते, ठीक है, फिर भी वीडियोस में कमेंट कर सकते हो आप। क्लियर? कि हाँ भाई निकला था कि नहीं निकला था। यहां पर देखना क्या ये वही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में फर्क है। अब क्वेश्चन में फर्क है, आप 2 मिनट का पॉज लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्लियर? और यहां पर फिर देख लो, आप ध्यान से देखना। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या है अपने पास? 78,000 है। अब की बार जो सिटी की पॉपुलेशन बता नहीं रहा था ना यार, वो बता रहा है, बोल रहा है पॉपुलेशन सिटी की 78,000 है, ऑलरेडी है, प्रेजेंट है। क्लियर? और बोल रहा है एंड इट इज इंक्रीज, एंड इट इज इंक्रीज मतलब, एंड का मतलब और, इट इज मतलब इसे, बोल रहा है और इसे इंक्रीज कर 30%, तो मैं इसे इंक्रीज कर देता हूं ना यार 30%। क्लियर? और बोल रहा है पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तो मेरे पास ये जीरो, ये और ये कट गया। क्लियर है? दोनों की कैलकुलेशन करिए, अपने पास जो सिटी की पॉपुलेशन हो जाएगी वो यहाँ पर लिखिए, ये मेरा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। कोई अलग बात नहीं है भाई। क्लियर? यहाँ पर देखना, अगर यही क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ड्रा हुआ होता तो अब क्या होता, अब क्वेश्चन हमारे पास आया होता क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, cost price of the article is 78,000, ठीक है, 78,000, and at what price, and at what price did he sold it in order to earn a profit, in order to earn a profit of कितना, 30%। क्लियर? यही क्वेश्चन अगर यहां पर होता तो ये इस फॉर्मेट में ड्रा हुआ होता, उस वक्त मैं आपको बोलता कि बेटा ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है अब, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को 30% अप करना है, और जो बनेगा ना वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। बस इतना सा फर्क आता, कोई फालतू फर्क नहीं आता। इन क्वेश्चंस का ये जो है ना 3-4 क्वेश्चंस पॉपुलेशन वाले, ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, बस परसेंटेज में होने की वजह से इसे परसेंटेज में वहां ड्रॉ किया गया। अगर आप इन दोनों के लिंक समझ जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आधा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा नहीं बोल रहा, आधा प्रॉफिट एंड लॉस आपका होता है और आधा आपका परसेंटेज। परसेंटेज के तो 2 ही क्वेश्चन हुए, परसेंटेज इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। क्लियर? और हर एक क्वेश्चन एक चैप्टर बनाता है, हर एक क्वेश्चन, मैंने अभी तक एक ही क्वेश्चन दिया है और आधा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ गए हम। हर एक क्वेश्चन एक चैप्टर बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब कभी भी आप प्रिपेयर करें, जहां से भी पढ़ें, क्लियर है,
सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ें और परसेंटेज को लिंक करते हुए पढ़ें कि बाकी चैप्टरों में क्या क्या हो सकता है। क्लियर? चाहे वो स्टार्टिंग में लिंक मिल जाए, चाहे जब जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाए तब आपको बताया जाए देख वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है, वहां पर ऐसा हुआ था, यहां पर ऐसा हो रहा है, इसी वजह से। और ये वही बच्चे करें लिंक बनाना जो एक एक नंबर, दो दो नंबर या पांच पांच नंबर से हर बार डिस्क्वालीफाइड रह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को पास यही एक मेथड है जो करवा सकता है लिंक बनाना कंफर्म। और ये लिंक बनाना इतना आसान नहीं है भाई। क्लियर? इसको समझेंगे तो अच्छे से होता जाएगा। फिलहाल आज के लिए हम करते हैं इतना ही और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में भी अभी परसेंटेज है, अभी जस्ट एक क्वेश्चन हुआ है और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टिल देन बाय बाय, ओके बाय।